बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरऔन, मूसा और खुदा। कुछ अर्सा पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई थी। इस शानदार डॉक्यूमेंट्री से मैं बहुत मुतासर हुआ और इससे चंद सबक सीखे, बल्कि यूँ कहूँ कि मैंने उसे देखकर ख़ुद को ठीक या बेहतर करने की कोशिश की तो ये गलत ना होगा। बाकी कहानी एक तरफ रखते हैं, महज एक सीन पर तवज्जो देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की लड़ाई अरूज पर है। खुदा अब तक चंद अज़ाब मिस्र पर भेज चुका है, लेकिन फ़िरौन अब भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनने या मानने को तैयार नहीं कि वो इसकी कौम को रिहा कर दे। खुदा अब फ़िरौन को बर्बाद करने का फ़ैसला कर चुका है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन को राज़ी करने की आखिरी कोशिश करते हैं ताकि वह बर्बादी से बच जाए। वो फ़िरौन से मिलने जाते हैं, उसे समझाते हैं कि अब की बार कितना बड़ा अज़ाब आने वाला है, लेकिन फ़िरौन की सोच नहीं बदलती। वही तकब्बर, वही गरूर और पहाड़ जितनी अना। फ़िरौन को उसकी बहन, उसके जर्नल, उसके मुशीर और दरबारी सभी समझाते हैं कि मूसा से लड़ाई ना लड़, उसके साथ कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे काबू से बाहर हैं। यह समझदारी नहीं है कि चंद हज़ार लोगों की खातर सल्तनत मिस्र को तबाह करा लिया जाए। फ़िरौन का कहना है कि अगर उसने आज मूसा अलैहिस्सलाम की बात मान ली, उनकी कौम को उनके हवाले कर दिया, तो फिर पूरी रियासत में हर कबीला अपनी कौम को लेकर अलग हो जाएगा। सब ने समझा कर देख लिया, लेकिन फ़िरौन टस से मस न हुआ। अना और तकब्बर ने उस पर गलबा पा लिया था। मूसा अलैहिस्सलाम की आखिरी कोशिश भी कामयाब ना हो सकी। जब उस मुलाकात के बाद मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से मिलने गए तो पूछा, मैं हैरान हूँ जो बात फ़िरौन की बहन, उसके जर्नल, मुशीर और दरबारियों को समझ आ रही है कि सामने बर्बादी का रास्ता है। मिस्र पहले ही तबाह हो चुका है, अजाब पर अजाब उतर रहे हैं। वही सादा सी बात फ़िरौन की समझ में क्यों नहीं आ रही? खुदा की जानब से जवाब मिलता है, मूसा, मैं जिस बंदे को बर्बाद करना चाहता हूँ उस पर अक्ल और हदायत के रास्ते बंद कर देता हूँ। मैंने फ़िरौन को बर्बाद करने का फ़ैसला कर लिया है। अब उसे कोई अक्ल की बात समझ नहीं आएगी। वो हठ धर्मी करेगा और यही चीज़ उसे बर्बाद कर देगी। इस सीन पर मैं रुक गया। मुझे यूँ लगा कि यह बात सिर्फ फ़िरौन के बारे में नहीं कही गई, ये हम सब के बारे में है जिन्होंने अपने अंदर छोटे छोटे फ़िरौन पाल रखे हैं, जो हर ज़िद को फ़ख्र से अपनी ढाल बना लेते हैं। हम तकब्बर और गरूर में कैद हो जाते हैं। हमें कोई समझा रहा हो तो भी हम अपनी अना में कैद रहते हैं। इस सीन से मैंने ये सबक सीखा कि अगर मुझे ज़िंदगी में 2-3 लोग किसी बात से मना कर रहे हों और मैं उनकी बात से कायल ना भी हूँ, तो फिर भी मुझे ख़ुद पर ज़ोर जबर करके वो बात मान लेनी चाहिए। खुदा अपने बंदों के ज़रिए ही हमें समझाता है। मुझे इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि खुदा मुझ पर हदायत या अक्ल का रास्ता बंद कर दे, और मुझे अपने तकब्बर और गरूर में ये एहसास ही ना हो कि मुझ पर हदायत का रास्ता बंद हो चुका है। मैं जिस ज़िद और हट धर्मी को अपनी फ़तह या अक्ल समझ रहा हूँ, वो दरअसल मेरी बर्बादी का रास्ता है। खुदा मुझे अब भी मौका दे रहा है कि मैं हदायत का रास्ता खुला रखूँ, लोगों की बात सुन लूँ, चंद मशवरों पर गौर कर लूँ, ख़ुद को अक्ल कुल ना समझ लूँ। ये बात तय है कि इंसान ख़ुद को कई तरीक़ों से बर्बाद कर सकता है, लेकिन मेरे ख़याल में इंसान को जितना जल्दी तकब्बर और अना बर्बादी की तरफ लेकर जाते हैं, शायद ही कोई और जबिल्लत लेकर जाती हो। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं बरसों पहले खुदा के घर गया था तो वहाँ जो चंद दुआएं मांगी थीं, उनमें एक ये भी थी कि खुदाया मुझे उम्र भर तकब्बर और गरूर से बचाना। मैं जिन इंसानी जबिलतों से सबसे ज़्यादा डरता हूँ और इस हवाले से अपनी मुसलसल काउंसलिंग करता रहता हूँ, वो तकब्बर, गरूर और अना है। अना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जबिलत है। आप तकब्बर और गरूर के साथ लड़ सकते हैं, ख़ुद को इनकसारी और आजिज़ी की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन अना पर काबू पाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अना वो जबिलत है जो आपको इस तरह बर्बाद कर सकती है कि आपने सोचा तक नहीं। हम बहुत से काम नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी अना हमें मजबूर कर देती है। जब हम इस चक्कर में फंस जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि हम बुज़दिल हैं या डर गए हैं, तो फिर हम जानते बूझते इस चक्कर से नहीं निकलना चाहते। हम अक्सर काम दूसरों को मुतासर करने के लिए करते हैं,
ہم دوسروں پر اپنا اچھا تاثر چھوڑنا چاہتے ہیں، خود کو دوسروں سے مختلف ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ مخلوق ہیں جسے خدا نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمارا عام لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں۔ ہم تو کچھ بڑا کرنے کو پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انا انسان کی ترقی میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، یہ انا آپ کے اندر ایک نئی قوت بھر دیتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی بہتر کرنی ہے، میں نے خود کے یا خاندان یا ملک یا قوم کے حالات بدلنے ہیں، یا میں کوئی ایسی ایجاد کرنی ہے جو انسانیت کی بھلائی کے کام آئے، لوگوں کو میرے کام اور ذہن سے فائدہ ہو، میں انسانیت کے کام آؤں اور ایسے ایسے کام کروں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہ کیے ہوں۔ ہم انسانوں کو دوسروں سے غیر معمولی لگنے کا شوق کہیں ٹکنے نہیں دیتا۔ اس جبلت کے تحت اکثر لوگ اچھے کام کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں، لیکن کچھ لوگ دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کے اس عمل کے پیچھے بھی یہی جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ ہماری انا ہمیں پہاڑ پر چڑھا دیتی ہے۔ یہی انا جب قوموں اور ملکوں کی زندگی میں داخل ہوتی ہے تو ان کا بھی یہی انجام ہوتا ہے۔ یہی انا ملکوں کو ترقی کے سفر پر بھی لے جاتی ہے کہ وہ دنیا میں دوسری قوموں سے بہتر ہیں، لیکن پھر کچھ قومیں اور ملک یا ان کے لیڈرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو تکبر اور غرور کا راستہ لیتے ہیں، اپنی قوم اور ملک کو دنیا کی بہترین قوم سمجھ کر خود بھی برباد ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں۔ وہی بات کہ جب خدا کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس پر ہدایت یا عقل کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان یا ملک کسی کا وہ مشورہ سننے سے انکاری ہو جاتا ہے جو اس کے علاوہ سب کو اچھا اور مناسب لگ رہا ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ خدا کو اپنے خلاف کر بیٹھا ہے۔ میرے دماغ میں ہر وقت وہی سین چلتا رہتا ہے کہ چھوڑ دو موسیٰ، اب فرعون کسی کی نہیں سنے گا، ہدایت کا دروازہ بند، اب فیصلہ ہو چکا۔ اللہ حافظ۔